तो हम क्या निवेदन करें? कर्मा बाई, तो कर्मा बाई शरीर से इतनी पवित्रता का ध्यान नहीं रखती थी, पर मन से वचन से बड़ी पवित्र। तो एक बार किसी संत ने कर्मा बाई को टोक दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं तुम्हारे पास? बोले हाँ रोज आते हैं। कैसे आते हैं? भैया बात मत करो मंच पे बैठ के थोड़ी। तो क्या बता रहा था? हाँ कर्मा, बस ये कथा सुना के हम विश्राम देंगे। तो कर्मा बाई से किसी ने कह दिया, कर्मा रोज जगन्नाथ जी आते हैं? अच्छा, कर्मा बाई के यहाँ रोज सुबह सुबह भीड़ लगती थी लोगों की, क्योंकि जगन्नाथ जी जब आके प्रसाद पाके जाते तो जगन्नाथ जी की महक उसके घर से आती थी, जगन्नाथ जी की तन की माला वहां रह जाती थी, जगन्नाथ जी का कोई वस्त्र छूट जाता था, जगन्नाथ जी जहां बैठते थे तो वहां गोबर के चौका थोड़ा गीला हो जाता था, सब उसका दर्शन करने आते थे। कभी तुलसी पत्र, कभी पुष्पों की माला, सब पड़ी मिलती। तो एक बार एक संत आए, उन्होंने जब दर्शन किया तो बोले, कर्मा बाई हमको बड़ा आनंद आया, हमको अनुभव हुआ कि ठाकुर जी यहां आते हैं, पर हमें एक बात पता चली। क्या? आप स्नान नहीं करते प्रसाद बनाने से पहले, आप आचार विचार का ध्यान नहीं रखते। तो कर्मा बाई ने हाथ जोड़े, भगवान बचपन से वही आदत बन गई, ठाकुर जी बड़ी जल्दी में रहते हैं, तो सुबह सुबह बस जल्दी जल्दी में प्रसाद सिद्ध करके पवा देती हूं। संत बोले, देखो एक बात तुम्हें बताऊं। क्या? ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सत्कर्म हैं, जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी तुम्हारे यहां प्रसाद पाने आ रहे हैं। जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन वो फल समाप्त हो जाएंगे, ठाकुर जी आना बंद कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि ठाकुर जी सदा सर्वदा तुम्हारे यहां आते रहें, उसके लिए तुम नियम करना शुरू कर दो। तो कर्मा बाई बोली, मैं सब करूंगी, ठाकुर जी का आना बंद ना हो, आप कृपा करके मुझे बताओ। तो महात्मा ने नियम बताया, सुबह उठते स्नान करो। और कितने बजे आते हैं ठाकुर जी? बोले 4:30-5 बजे आ जाते हैं, सुबह सुबह भोर में, मंगला में। तो तुम 2 बजे उठा करो रात्रि में, और 2-2:30 बजे उठ करके पहले शुद्ध जल से स्नान करो, फिर समुद्र में जाके स्नान करो, फिर समुद्र से लौटकर आके फिर शुद्ध जल से स्नान करो। 3 बार तो स्नान बता दिया। उसके बाद कोरी साड़ी पहनो, अपरस में, किसी ने छुई ना हो वो, और कुआ के जल से धोई गई हो, कुआ का जल निकाल के उससे धो करके सुखा के उसको पहनो। फिर तिलक लगाओ, स्वरूप लगाओ, और उसके बाद में चूल्हा का पूजन करो, जो लकड़ियां उसमें पधराओ उनका पूजन करो, जो पात्र पधराओ उसका पूजन करो, जितनी सामग्री डालो सब सामग्रियों को प्रणाम कर करके डालो। नाक पे पट्टी बांध करके, सुगंधी नहीं आनी चाहिए। कर्मा बाई सब लिखती गई, बोले जी 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 ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी। 25 नियम बता दिए कर्मा बाई को, और बोले अगर तुमने ऐसा किया तो ठाकुर जी तुम्हारे यहां आना कभी बंद नहीं करेंगे। कर्मा बाई बोली ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह उठ गई, 2 बजे उठ करके स्नान करने गई, स्नान करके समुद्र स्नान करने गई, समुद्र स्नान कर फिर घर पे आके स्नान किया, फिर कोरी साड़ी निकाली, कुआ के जल से धो के थोड़ी निचोड़ के सुखाई, वो पहनी। इतने में बज गए 4:30। अब कर्मा बाई यहाँ पे पूजा की थाली सजा के बैठी हैं, चूल्हा का पूजन कर रही हैं। इतने में दरवाजा खटखटाया, जगन्नाथ जी आ गए। खोलो। उठ करके गई, द्वार खोला, महाप्रभु जगन्नाथ जी आकर के बैठ गए अपने आसन पे, सुभद्रा जी बैठ गई, बलभद्र जी भी आ गए। कर्मा बाई को देखा क्या कर रही हैं, अभी तो चूल्हा का पूजन शुरू हुआ है। षोडशोपचार बता के गए पंडित जी, यहाँ पे रोटी डालना, यहाँ पे चावल डालना, यहाँ पे अक्षत डालना, यहाँ पे ये करना, इनको प्रणाम, इन देवता को, अन्नपूर्णा को प्रणाम। ठाकुर जी बैठे बैठे देख रहे हैं, मां कितनी देर और लगेगी? कर्मा बोली बैठे रहो, अभी 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 बना रही हूं। अब एक एक सामग्री डालें, दाल को प्रणाम करें, चावल को प्रणाम करें, घी को प्रणाम करें, सब नमक को प्रणाम करें, उसमें जो भी वस्तु डालनी सबको प्रणाम कर करके डाले। तभी ठाकुर जी बोले जल्दी कर मां जल्दी कर, अरे जल्दी कर, मंदिर खुलवे को समय है, क्यों मुझे जानो है। तभी उनका नाम कर्मा पड़ा, जल्दी कर्मा।
लेकिन इतनी विलंब हो गई कर्माबाई, ठाकुर जी ने जब प्रसाद पाया, थोड़ा सा ही पाया और थोड़ा सा पा करके ठाकुर जी दौड़े। कर्माबाई बोली आज तक ऐसा नहीं हुआ, पूरा प्रसाद ठाकुर जी पाके जाते हैं, आज आधा अधूरा पाके गए, क्या बात हो गई। कर्माबाई रोती रोती मंदिर गई, जगन्नाथ जी को देखते देखते पूछ रही आज आपने इतना कम प्रसाद क्यों पाया। ठाकुर जी ने उत्तर दिया आज तुमने इतना विलंब कर दिया, और मां एक बात सत्य बताऊं, आज तुमने क्या बनाया था, आज खिचड़ी में वो स्वाद नहीं था जो हमेशा आता है। कर्माबाई बोली आज मैंने पहले पवित्र जल से स्नान किया, फिर समुद्र के जल से स्नान किया, फिर पवित्र जल से स्नान किया, कुएं के जल से धुली हुई साड़ी पहनी, अपरस में तिलक स्वरूप लगा करके, एक एक वस्तु को प्रणाम करके, चूल्हा का पूजन करके, अग्नि का पूजन करके, अन्नपूर्णा का आवाहन करके। बोले बस इन सबको तो खिचड़ी में डाला, पर हमेशा जो प्रेम पिरोती थी कर्मा वो नहीं डाला, इसलिए स्वाद नहीं आया। कर्माबाई बोली बिना नहाए धोए तो आपकी पूजा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपकी सेवा भी नहीं होती, बिना नहाए धोए तो आपका कोई आराधन भी नहीं होता। आपके शास्त्र कहते हैं कि स्नान करना चाहिए, शुद्ध अवस्था, पवित्र अवस्था। ठाकुर जी बोले जिनके विचार पवित्र नहीं है, जिनकी बुद्धि पवित्र नहीं है, जिनके चित्त में सीधापन नहीं है, भोले नहीं है हृदय से, उनको स्नान की आवश्यकता है, उनको नियम की आवश्यकता है, उनको अपरस की आवश्यकता है। पर कर्मा तू हृदय की इतनी भोली है, तू विचारों से इतनी समझदार है, तू हृदय की इतनी ज्यादा पवित्र है कि तेरे स्नान से हमको कोई औपचारिकता नहीं चाहिए, तू तो बस बनाया कर और हम आएंगे पावे। कर्माबाई ने अगले दिन फिर से बिना नहाए धोए जैसे बनाती बनाई, जैसे ही बनाई ठाकुर जी फिर दौड़ करके आए, आकर के प्रेम से पाया। तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता, हृदय की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, वह आवश्यक है। तो शौच मतलब आप तन को पवित्र करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, उसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, वो एक बात है। हृदय पवित्र हो, विचार पवित्र हो, नकारात्मकता नहीं, छींक आ गई, ओहो अब शगुन हो गया, अब तो सफर नहीं करेंगे, बिल्ली रास्ता काट गई, अब सफर नहीं करेंगे, अरे कौन हो रहा है, अब सफर नहीं करेंगे। ठाकुर जी का नाम लीजिए, अपनी हर क्रिया में प्रविष्ट हुआ कीजिए, विचारों से इतने संकीर्ण होने की कोई बात नहीं है। अभी तक कमाई बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक से रुक गई, क्यों? उसने हम पर कुदृष्टि डाल दी है, उसने हमारे घर में बंधन करवा दिया है, उसने हमारे ऊपर प्रेत छोड़ दिया है। भैया देखो ऐसा नहीं कह रहे कि हम भूत प्रेत नहीं होते, होते हैं, पर घर में व्यक्ति तभी रहता है जब उसको आप स्थान दे दोगे। अगर भूत प्रेत छोड़ने का काम होता ना, सबसे ज्यादा हम वक्ताओं के ऊपर ही छोड़े गए होते। व्यास जी पे लग जाओ, बड़ी कथा कर रहे हैं आजकल, यूं कर रहे हैं, लाओ इन पे ही भूत छोड़ दो एक। भाई जब आप हृदय से पवित्र होगे, विचारों से पवित्र होगे, और इतना अवकाश आपके शरीर में नहीं होगा कि कहीं भी भूत आ सके, तो कैसे कोई प्रेत आ जाएगा? सब जगह ठाकुर जी बैठा रखे हैं। तन में श्री कृष्ण, मन में श्री कृष्ण, नेत्रों में कृष्ण, कानों में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, नासिका में कृष्ण, जिह्वा में कृष्ण, हाथों में कृष्ण, उदर में कृष्ण, सब जगह जब कृष्ण ही बैठे हैं तो वहां भूत कैसे चला जाएगा? जब आपका अंग प्रत्यंग कृष्ण विहीन हो जाता है, तब निश्चित कोई ना कोई प्रेत आपको पकड़ लेता है, कोई ना कोई प्रेत आपके ऊपर बाधा बन करके आ सकता है। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। चलत कृष्ण, दिखत कृष्ण, बोलत कृष्ण, नृतत कृष्ण, सब कृष्ण। अब व्यक्ति
कानों से कृष्ण सुनता है, आंखों से कृष्ण को देखता है, नासिका से उन्हीं की सुगंधी लेता है, जिह्वा से उनका प्रसाद लेता है, हाथों से करताल बजाता है, पैरों से कीर्तन में नृत्य करता है, किसी भी इंद्रिय से अवकाश दिया ही नहीं है, तो फिर भूत कैसे आ जाएगा? घर में कमरा खाली है तो उसमें कोई भी आकर के रह सकता है, पर सारे कमरों में लोग बैठे तो फिर कोई कैसे आ जाएगा? ये हमारे शरीर की जितनी इंद्रियां हैं सब कमरे हैं, और इन समस्त कमरों में अगर कृष्ण बैठे हैं तो फिर कोई कैसे आ जाएगा? कोई कैसे आक्रमण करेगा? हमारे श्री डोंगरे जी महाराज, भारत के बहुत बड़े कथा वक्ता, वे कहते थे, एक भी इंद्रिय को कृष्ण चिंतन से वंचित मत कीजिए। आंखों को दर्शन में लगा के रखिए, कानों को श्रवण में लगा के रखिए, नासिका को सुगंधी में लगा के रखिए, जिह्वा को प्रसाद में लगा के रखिए, हाथों को सेवा में लगा के रखिए, पैरों को प्रदक्षिणा में लगा करके रखिए। सर्वांगीण इंद्रियों को अगर कृष्णमय बना करके रखोगे तो एक भी इंद्रिय पाप मार्ग पर नहीं लेके जाएगी, और जिस इंद्रिय से आपने भजन करना बंद कर दिया वही इंद्रिय आपको पाप मार्गी बना देगी। शौच यानी कि पवित्रता, विचारों की पवित्रता, बुद्धि की पवित्रता, संबंधों की पवित्रता, पवित्रता, शौच, और उसके बाद कहा इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह, बंधुओं एक नियम तो बना लीजिए, अगर आप हमारी बात माने तो। कटनी की कल इस कथा के विश्राम के पश्चात एक नियम तो कथा का धारण कर लीजिए। क्या? कम से कम भोग जो भी आप पाते हैं दिन भर, जो भी खाते हैं, मुख के अंदर लेके जाते हैं, वो ठाकुर जी को निवेदित करके पाइए। बिना ठाकुर जी को निवेदित करे कुछ मत पाइए, और वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। जो निवेदन नहीं किया जा सकता उसका उपभोग मत कीजिए। भगवान गीता में कहते हैं, भुंग्यते ते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। आपने गंगा स्नान किया, आपने तीर्थ यात्रा की, आपने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उससे जो आपको पुण्य प्राप्त हुआ, और आपने एक समय का भोजन बिना ठाकुर जी को निवेदित करे अगर पा लिया, तो आपके द्वारा किए गए जो पुण्य थे वो नष्ट हो जाएंगे। बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पाना कितना बड़ा पाप है। और एक बात बोल दें, अब फंस गए आप लोग। अगर ये बात आपने नहीं सुनी होती और बिना निवेदित किए आप पा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब सुन ली और अब भी निवेदित करके नहीं पाया तो पाप जरूर लगेगा। इसलिए ठाकुर जी को निवेदित करके पाओ, और वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। जो ठाकुर जी को प्रस्तुत नहीं हो सकता उसको मत पाइए। बहुत इच्छा होती है ये पावे, ये पावे, ऐसा पावे, घर में सिद्ध कीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसको पाओ। इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह में पहली बात वही पाइए जो ठाकुर जी को निवेदित हो सकता है। इंद्रिय निग्रह में दूसरी बात, वही पहनिए जिससे आप ठाकुर जी के हो ऐसा पता चले। वैसे ही रहिए, वैसी ही दिनचर्या, वैसी ही बातें बोलिए कि आप ठाकुर जी के संबंध के हो। आपकी वाणी से, आपकी चाल ढाल से, आपके पहनाव ओढ़ाव से ही पता चले। जैसे धनवान व्यक्ति का चाल चलन ही बता देता धनवान है। इतनी सारी अंगूठी यहां पहन रखी हैं, गले में खूब मोटी जंजीर पहन रखी है, कानन में खूब बढ़िया सुंदर कुंडल पहन रखे हैं। निवेदित हो जाता है कि ये धनवान है। विद्वान की गतिविधि विद्वत्ता का वर्णन कर देती है। जय। आज बड़ी कृपा है, हमारे मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी पधारे हैं।
कथा के प्रारंभ में श्री मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ और विश्राम में उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। जय आओ। तो हम निवेदन कर रहे थे कि आपकी प्रत्येक गतिविधि आपका पहचान करा देती है। जैसे विद्वान व्यक्ति की पहचान भी उसकी गति से हो जाती है। चाल चलन ही ऐसा होता है कि उससे पता चल जाता है कि ये विद्वान है। धनवान व्यक्ति की भी गतिविधि बता देती है कि वो धनवान है। 1.5-2 लाख रुपए का जो फोन है वो हाथ में लिए ही चलेंगे, उसको जेब में नहीं रखते, वो हाथ में ही रखते हैं तक पता चले हम पे ये है। क्यों? सब लोग अपना भेष धारण करते हैं, भक्त क्यों नहीं धारण करते? इंद्रिय निग्रह जो यहां दशकम धर्म लक्षणम में बताए गए हैं, उसमें इंद्रिय निग्रह का अर्थ यही है कि आपका रूप स्वरूप, जैसे ही आप किसी के सामने जाओ तो आपके रूप स्वरूप से यह बात पता चल जाए कि आप कौन हो। अब हम एक नाम बोलेंगे, वो नाम बोलते ही आपके चित्त में वो प्रकट नहीं होंगे जिनका नाम बोला, प्रकट कोई और होगा। भक्तिमती मीराबाई, मीराबाई का नाम लेते हैं, गोपाल जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। यह है इंद्रिय निग्रह। मीराबाई का नाम लेने से सुंदरता प्रकट नहीं हो रही, कोई स्त्री प्रकट नहीं हो रही, कोई लड़की है, कोई कन्या है, ऐसी भावना चित्त में नहीं आ रही है। मीराबाई का नाम लेते चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। यह मीराबाई की सफलता है। जिसका स्मरण करके, जिसका नाम बोल करके, या जिसका सामने आते ही आपके चित्त में क्या प्रकट होता है, वो उस व्यक्ति की पहचान कराता है। हमारी आंखों से ज्यादा श्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई व्यक्ति महालोभी है, हमारी आंख एक बार में पहचान जाती है कि इसके अंदर लोभ है। ताली नहीं बजाओ, बस सुन लो। कोई व्यक्ति बड़ा चतुर है, बहुत चतुराई है, तो उसके मुखमंडल से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर बड़ी चतुरता है। और कहीं उसने शब्द प्रकट कर दिए, कहीं वो आपके सामने खड़ा होकर के बोलने लगा तो और प्रमाणित हो जाता है कि ये चतुर है। आंखों की चंचलता, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, गंभीर नहीं है, धीर नहीं है, पता चल जाता है कि चतुर है। आंखों की चंचलता, वाणी की चपलता, ये सब वह गुण हैं जो प्रस्तुत करते हैं, प्रमाणित करते हैं व्यक्ति के रूप को, स्वरूप को। श्री राधा रमण लाल की जय। परम कृपा आज पूज्य श्री राधा रमण लाल जी के परम सेवक एवं हमारे अग्रज भ्राता श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि
वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सब लोग विराज जाओ अपने अपने स्थान पे। परम सौभाग्य है आज यहाँ कटनी में समस्त भारतवर्ष की विशिष्ट विभूतियों का आगमन हो रहा है। आज व्यासपीठ की परंपरा के उत्ताल उर्मियों के रसमय संवाहक परम पूजनीय एवं हमारे अग्रज भ्राता स्वरूप श्री राधा रमण लाल जी के परम चरण सेवक श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज और साथ में ही हमारी भाभी माँ श्रीमती रेणुका गोस्वामी जी भी पधारी हैं। आप दोनों को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम। आपके माध्यम से और आप दोनों युगल के माध्यम से ही अनेक युवाओं का, अनेक वैष्णवों का भक्ति भाव में जो कल्याण किया जा रहा है वो निश्चित ही आनंदमय है, सराहनीय है। श्री राधा रमण लाल जी खूब कृपा बनाए रखें। ऐसे ही आप दोनों युगल बन के सबको युगल के चरणार बिंदों तक पहुंचाते रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना। तो हम निवेदन कर रहे थे अपनी बात को पूर्ण कर दें। इंद्रिय निग्रह आपके रूप, स्वरूप, चाल ढाल सबसे परिचय हो जाता है कि आप कैसे हैं। व्यक्ति कितना भी चतुर है लेकिन कितना भी छुपाता हो अपनी चतुराई को, लेकिन फिर भी उसके रूप से चतुराई छलक ही जाती है। व्यक्ति कितना भी छल उसके चित्त में, कपट उसके चित्त में, जो भी दोष उसके चित्त में है वो उसके रूप से प्रकट हो ही जाते हैं। इंद्रिय निग्रह का भाव यहां पर इस भाव से है कि हमारी स्मृति, हमारा नाम, हमारी उपस्थिति सबके चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करे। जैसे भक्तिमती मीराबाई, उनका स्मरण होते ही गोपाल जी अपने आप प्रकट होते हैं, कराने नहीं पड़ते, हो जाते। गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करते ही चित्त में राघव जी प्रकट हो जाते हैं, कराने नहीं पड़ते।
किसी के रूप स्वरूप भाव शब्दावली के चिंतन मात्र से चित्त में ठाकुर जी प्रकट होते हैं, यही इंद्रिय निग्रह है। इस प्रकार दशकम धर्म लक्षणम के 5 सोपान आज पूरे हो रहे हैं, 5 और बचे हैं, उनको हम पूर्ण करेंगे। आज कथा भी विलंब तक चली है, महाराज जी की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि आप पधारें, उसके बाद कथा को विश्राम देंगे। एक बात और सब लोग सुन लीजिए, कई सारे बालक खो गए, एक बालक और खो गया है। कोई रेशमा कुशवाहा हैं, माता उर्मिला कुशवाहा हैं, 22 साल की माता जी हैं कि जन बालक है पता नहीं, और 4 बजे से नहीं मिले हैं। कृपा करके ये बालक मिल गए हैं कि माता जी मिल गई, कौन मिल गया है? जो भी मिल गए हैं वो अपने खोए हुए को खोज लीजिए, मिल जाए। अच्छा, माता जी मिल गई है, बालक नहीं मिल रहा है। 22 साल का बालक खो गया है। 22 साल की लड़की खो गई हैं। आप जहां कहीं भी हों, पंडाल में आ जाइए, आपकी माता जी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, रेशमा जी। और अगर किसी को मिल जाए तो भैया उनको यहां तक पहुंचा देना। आज कथा के प्रारंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ। कथा के विश्राम सत्र में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है। आपको भी बहुत बहुत वंदन, जिनकी कृपा से आज अनेक वैष्णव श्री रामानुज वैष्णव परंपरा में अवगत हो रहे हैं। ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री जगन्नाथपुरी धाम से हमारे मध्य में विराजमान हमारे गुरु तुल्य श्री इंदिरा रमणाचार्य जी महाराज विराजमान हैं, उन्हें भी बारंबार प्रणाम। वृंदावन से हमारे पूज्य श्रीमन माँ दुगोड़ेश्वर श्री वैष्णवाचार्य श्री पुनरी गोस्वामी जी भी पधारे हैं। अभी उनके भी भाव हम लोग श्रवण करेंगे। तत्पश्चात आज श्री गोवर्धन से साक्षात गिरिराज जी की रज लेकर के आप सबके मध्य में श्री बाबा चित्र विचित्र महाराज जी भी पधारे हैं, और उनकी भावांजलि भी अभी यहाँ होगी। आप सब लोग उसका भी सुख आनंद सब लीजिएगा। कल भी इसी क्रम से सारे भाव रहेंगे। दोपहर में कोई उत्सव रहेगा, शाम संध्या में कथा होगी, रात्रि में फिर से उत्सव रहेंगे। आप सब लोग खूब प्रेम भाव से पधारिएगा। आज की मंगल कथा को प्रेम से विश्राम दें। उससे पूर्व 2 क्षण भगवान नाम वृंदावन को स्मरण करते हुए, और कल वृंदावन रसामृत उत्सव होगा कथा में, आप सबको पहले ही बताया, वैसे ही बन करके कल पधारिएगा। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, प्यारो राधा रमण दुलार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। एक स्मरण में आपको और करा दूं, हमारे मध्य में आज वृंदावन के 2 ठाकुरों के गोस्वामी विराजमान हैं। एक तो हमारे श्री राधारमण लाल जी के पूज्य श्री पुंडरीक महाराज जी तो हैं, हमारे बिहारी जी के श्री आभास गोस्वामी जी भी कहाँ छुपे बैठे हैं। हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल जी के गोस्वामी जी भी यहाँ विराजमान हैं और पूरी कथा में सहयोग कर रहे हैं। बिहारी जी को भी प्रणाम कर लें। कितने सुंदर भाव है। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता,
राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। प्यारे गिरधर लाल की जय। पूछरी के लौठा की हु प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। आप सबको खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कल पुनः मिलेंगे संध्या 4 बजे। उससे पूर्व भी कई कार्यक्रम हैं, सब में आप उपस्थित रहिएगा। आगे के जो भी क्रम हैं वो आप सब लोग उसका आनंद लें और सबको बारंबार प्रणाम। परम पूज्य स्वामी इंद्रेश जी महाराज जी की अनुमति से मैं सबसे पहले तो आप सबके हृदय में विराजित बांके बिहारी लाल जी को यहीं से दंडवत होकर प्रणाम करता हूं। कितना अनुपम दृश्य है। यहां उपस्थित हर भक्त के मन मंदिर में ईश्वर विराजित है। भक्ति में, धर्म में आज संपूर्ण कटनी की ये पावन धरा। ऐसा लग रहा है जैसे ईश्वर की असीम कृपा से आज वृंदावन ही कटनी बन गया और कटनी ही वृंदावन हो गया हो। ये परम पूज्य गुरुदेव हमारे पूज्य देव प्रभा का शास्त्री पूज्य दद्दा जी की ही कृपा और आशीर्वाद है कि उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आज संपूर्ण वृंदावन यहां पर आ गया। जिनको हम कभी टीवी में देखा करते थे, मोबाइल में देखते थे, जिनको सुनने के लिए हम तरसते थे, ऐसे सभी देवतुल्य संत के चरण आज यहां पड़ गए दद्दा दरबार में। आज हम सब दद्दा शिष्य मंडल की तरफ से पूज्य स्वामी इंद्रेश जी महाराज जी के शील चरणों पर नमन करते हैं। इंद्रेश जी के गुरु इंद्र रमन जी महाराज जी, जिनकी कृपा मेरे ऊपर 25-30 वर्ष 40 वर्ष जब से मैंने होश संभाला है, तब से इनकी कृपा, इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद और इनका स्नेह भरा हाथ मेरे सिर पे रहता है। मैं दंडवत होके पूज्य इंद्र रमन जी के शील चरणों पर नमन करता हूं। इस 3 दिन के आयोजन में दद्दा जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उनके मंदिर और विग्रह की स्थापना के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने, हमारे कटनी को धन्य करने हमारे बीच आज राधा रमण मंदिर के 38वें आचार्य पूजनी, हम सबके लिए ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि पुंडरीक जी को आज हम इतने नजदीक से देख पा रहे हैं। सपत्नीक पधारे हैं। मैं आप दोनों के शील चरणों पर नमन करता हूं कि आज पूज्य दद्दा जी की कृपा के कारण ही ये संभव हो पाया कि आप जैसे संतों के चरण हमारे कटनी नगर में पड़े, वो भी सपत्नीक माता रेणुका जी को भी साथ में लेके आए। इसके लिए हम पूरा दद्दा शिष्य मंडल की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते। लेकिन महाराज जी, हम लोगों का मन बिल्कुल नहीं भरने वाला, क्योंकि मुझे मालूम है पुंडरीक जी की कथा चल रही है बहराइच यूपी में, और दिन में कथा करे, उसके बाद दोपहर में वहां से निकल के यहाँ पर अभी आए हैं सिर्फ दद्दा जी के लिए और दद्दा जी के मंदिर विग्रह उनका स्थापना अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने और दद्दा का आशीर्वाद प्राप्त करने, और कल सवेरे फिर चले जाएंगे। लेकिन मैं इसके पहले कि पूज्य पुंडरीक जी स्वामी जी से चाहूं कि वो हमको आशीर्वचन दें, हम उनसे एक वचन और लेना चाहते हैं। क्या आप अपने आशीर्वचन में हमको वचन दे के जाएंगे कि आप हमको एक कथा यहां पर देंगे? मुझे मालूम है कि आप लोगों का मन अभी नहीं भरा है और 3 दिन में भरेगा भी नहीं, क्योंकि इंद्रेश जी की कथा सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप बोलते जाएं, हम सुनते रहें और कोई दूसरा काम ना हो। इंद्रेश जी की फिर से कथा सुनने का मन है? पुंडरीक जी की कथा सुनने का मन है? तो बस मैं अब आग्रह करता हूं दोनों की संग भी हो जाएगी, तो हम 7 दूनी 14 दिन का फिर कार्यक्रम आयोजित कर लेंगे महाराज जी। मैं
अब बड़ी विनम्रता से दद्दश शिष्य मंडल भारतवर्ष की समस्त गुरु भाइयों की तरफ से आग्रह करता हूं परम पूजनी पुंडलिक जी महाराज जी से कि आप हम सबको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। अरे स्टैंड लाओ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा
जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि। सबसे पहले कटनी वासियों को वृंदावन वाले की खूब राधे राधे है भैया। अभी हम जब रास्ते में आ रहे थे तो जो भैया हमको ला रहे थे वो भैया हमसे पूछे राधे राधे का मतलब क्या होता है। हमने कहा कृष्ण तक जो राह दे देती हैं उसी को राधे कहते हैं। राह देने वाली हमारी राधा रानी, इसलिए आप सबको भी राह मिले, इसीलिए राधे राधे। सबसे पहले व्यासपीठासीन व्यास स्वरूप वृंदावन की शोभा पूज्यपाद श्री ठाकुर जी महाराज के सुपुत्र तथा अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने वाले, आहा, जो रसयुक्त भी हैं और सुरयुक्त भी हैं। ये दोनों गुण सब में होता नहीं है। ऐसे हमारे भक्ति पथिकाचार्य पूज्यपाद व्यासपीठासीन श्री भैया इंद्रेश जी के चरणों में खूब खूब प्रणाम। अभी ऊपर है इसलिए प्रणाम, नीचे आवेंगे तो हृदय से भी लगाएंगे। तथा पास में विराजमान जगन्नाथपुरी की सुगंध को लेकर आए महाराज जी को प्रणाम, संत जनों को प्रणाम। जय जगन्नाथ। भैया जब एक किसान खेती करता है तो मकान भरता है, और किसान कनक की खेती करता है तो मकान भरता है। पर एक सद्गुरु कनक की नहीं, विशुद्ध आनंद की खेती करता है, और जब आनंद की खेती करता है तब मन भरता है, और जब मन भरा होता है तब ऐसे पंडाल भर जाते हैं। ऐसे हमारे पूज्य दद्दा जी महाराज, आहा, जिनकी छत्र छाया में दद्दा जी महाराज का सभी परिवार, हमारे प्रिय मिश्रा जी भैया जी, जिन्होंने खूब आनंद के साथ, हमको बड़ा अच्छा लगा ये लेने आए, और मन में ये बात भी आई हमारी वजह से थोड़ी देर कथा शायद छोड़कर जाना पड़ा, पर हां, संपूर्ण आयोजन में एक व्यक्ति का बहुत दायित्व होता है, पर वो अपने बल से इस दायित्व को नहीं कर सकता, गुरु कृपा बल से कर सकता। दुनिया में बहुत सारे काम हैं, कोई कोई काम व्यक्ति के धन बल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के जनोबल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के मनोबल से होता है, कोई कोई काम व्यक्ति के तपोबल से होता है,
कोई कोई काम व्यक्ति के यशो बल से होता है, पर मैं आपसे सत्य कहता हूं, ऐसा धार्मिक आयोजन न तनोबल से होता है, न तपोबल से होता है, न धनोबल से होता है, न यज्ञोबल से होता है तो केवल गुरु के कृपा बल से होता है। गुरोर भजन विक्रमा। मैं सबसे पहले स्मरण करूं हमारे बांके बिहारी लाल को महाराज। भैया खड़े हैं हमारे बांके बिहारी जी की सुगंध लेकर। और एक बात बताऊं, बांके बिहारी पूरे वृंदावन की व्यवस्था बनाते हैं, और जब बांके बिहारी खुद कटनी में व्यवस्था करने आ जाए तो क्या होगा महाराज। और मेरा ऐसा मन कहता है कि जब आयोजन गोविंद का होता है तब व्यवस्था गुरु करता है, पर जब आयोजन गुरु का होता है तो व्यवस्था स्वयं गोविंद करता है। आप भैया हमारे पास आए और आपने निवेदन किया, आज्ञा करी, ऐसे ऐसे हमारे अत्यंत सरस प्रिय उदार सुमधुर कंठ वाले भैया की कथा है दद्दाजी महाराज की स्मृति में, उन्हीं के दिव्य प्रतिष्ठान के लिए है। यह सुनते ही हृदय को बहुत आनंद आया। एक बार हम जबलपुर में कथा कह रहे थे, उस समय संगीत था ही नहीं, लगभग आराम से 12 वर्ष पुरानी 10-12 वर्ष पुरानी घटना होगी। गोपाल सदन बड़ी प्रसिद्ध जगह है हमारे प्रिय मालपाणी जी के यहां। एक सज्जन पधारे और बड़े ध्यान से आगे बैठकर सुनते थे। और सीधी बात है, सुनार को अगर हीरे की पहचान हो जाती है तो व्यास को अपने श्रोता की पहचान हो जाती है। भैया यहां चाहे 1000 आदमी बैठा हो, चाहे 50,000 आदमी बैठा हो, पर उन्हें भी पता है नजर 5-7 से ही मिल रही होगी। बात तो उन्हीं पर बनती है, और हो सकता है वो 5-7 बहुत सारे मंच पर ही बैठे हो। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे, तो नजर तो टिक ही गई। बाद में आए, मिले, हमने कहा आपके भीतर श्रोता का गुण है, आप बात की गांभीर्यता के सूक्ष्मता का अनुभव कर पा रहे हैं। तो बोले हमारे गुरु जी की कृपा है। हम बोले सही बात है, सदगुरु की कृपा के बिना न कोई वक्ता बन सकता है, और सदगुरु की कृपा के बिना न कोई श्रोता बन सकता है। और मैं आपको सत्य कहूं, सदगुरु की कृपा होती है तो व्यक्ति वक्ता बनता है, और सदगुरु की जब परम कृपा होती है तब व्यक्ति श्रोता बनता है। सुनना इस दुनिया का सबसे कठिन काम है। विलियम शेक्सपियर लिखते हैं, दुनिया का सबसे कठिन काम है किसी को सुनना। और आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ही सुनना है, सुनना ही है। पिताजी कह रहे हैं बच्चा नहीं सुन रहा, बच्चे कह रहे हैं पिताजी नहीं सुन रहे। कथा पंडालों में व्यास जी भी यही कह रहे हैं, श्रोता नहीं सुन रहे। श्रोताओं के मन में भी कई बार आती है, 5 दिन से बार-बार कह चुके, एक बार कोई मिल ही नहीं रहा, व्यास जी नहीं सुन रहे। जनता कह रही है सरकार नहीं सुन रही, क्षमा कीजिएगा, कई बार सरकार भी यही कह रही है कि जनता नहीं सुन रही। और तो और छोड़ो, पति कह रहा पत्नी नहीं सुन रही, पत्नी कह रही पति नहीं सुन रहा। अरे यहां तक बात होती तब भी ठीक है, भक्त कह रहे हैं भगवान नहीं सुन रहे, भगवान भी यही कह रहे हैं भक्त नहीं सुन रहे। महाराज कम से कम सुन तो रहे हो। परम कृपा। तब उन्होंने मुझे कहा कि मैं दद्दाजी महाराज का शिष्य हूं। नाम तो मैं भूल गया, आपसे झूठ नहीं कहूंगा, एक ही बार मिला था। और उन्होंने मुझे कहा कि किसी माध्यम से आपके दादाजी महाराज से तो दद्दाजी महाराज का परिचय था, और दद्दाजी महाराज के गुरु महाराज और हमारे दादाजी महाराज अनेकों मंचों पर एक साथ बैठकर उद्बोधन देते थे। पूज्यपाद धर्म सम्राट और पूज्यपाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज अनेक मंचों पर। हर वर्ष ऋषिकेश में एक आयोजन होता, जब बाबा महाराज बोलते और एकांत में कक्ष में बैठकर धर्म सम्राट सुनते,
और संध्या के समय धर्म सम्राट सुनते और एकांत में बैठकर बाबा सुनते। तो धर्म सम्राट से पूछा और बाबा से पूछा, आप सामने बैठकर क्यों नहीं सुनते? बोले इनको सुनते सुनते हम ऐसे भावुक हो जाते हैं कि अपना होश नहीं संभाला जाता, जनता देखेगी तो अच्छा नहीं लगा, इसलिए एकांत में बैठकर रो लेते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं। तब उन्होंने कहा आपका परिचय था और दद्दाजी महाराज ने कहीं कोई प्रसंग सुना होगा और उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया। अगले दिन उन्होंने मुझे प्रणाम भी कराया और दद्दाजी महाराज बोले, उनकी वो थोड़ी सी दबी हुई होठ और कम खुले हुए होठों में निकली हुई जो मधुर आवाज थी वो मेरे कानों में गई और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। कहा आपके बाबा से परिचय था, कभी अवसर मिलेगा तो जरूर आपके साथ में बैठने का सौभाग्य बनेगा, पर मैं वंचित रह गया, कोई ऐसे क्रम रहे वंचित रह गया। पर मैं आज आभारी हूं भैया का और हमारे अति प्रिय श्री राणा जी का, इनकी कृपा से गुरु जी के श्री दद्दाजी महाराज के इस उत्सव में थोड़ी देर के लिए सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से जीवन में गुरोर भजन विक्रमा, हमारे जीवन में ऊर्जा के केंद्र मुख्यतः 4 हैं। बस इतनी बात कहूंगा। आप सवेरे से कथा सुन रहे हो और गजब की बात है, उसके बाद भी इतने आनंद से यहां बैठे हो, ये चुम्बक भैया की मालूम पड़ती है हमारे। इतनी कृपा महाराज जी की, दद्दाजी महाराज की, कि हमको बहराइच से खींच के बुला लिया। हम अपने प्रिय आशुतोष भैया से बोले, आप तो स्वयं आशुतोष हैं, महादेव तो सदा पूज्य हैं, और ये सौभाग्य रहा है कि पुंडरीक नामक कमल प्रतिदिन आशुतोष के ऊपर चढ़ता रहता है। महाराज ये कमल चढ़ता रहता है, उससे प्रसन्न रहते हैं आशुतोष। पर एक और बात है, इस कमल का एक विचित्र स्वभाव है कि सूर्योदय होते ही, जैसे ही प्रातः काल सूर्य की प्रथम आरुषि अपनी उस दिव्य ऊर्जा के साथ विकुचित ही रात्रि भर उस पुंडरीक का स्पर्श करती है, तो पूरा जगत उस सूर्य से प्रकाश लेता है, पर वो कमल उस सूर्य से विकास लेता है। परंतु एक और दुर्भाग्य है, जब रात्रि का समय आता है और सूर्य अस्ताचल की तरफ प्रवेश करते हैं, उस समय अनेक बार भंवरा कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी नाक रगड़ ले, परंतु एक दुर्भाग्य है कि कमल सदा, भंवर सदा कमल से प्रेम करता है, पर कमल सदा सूर्य से प्रेम करता है। ये दुर्भाग्य है कमल का, दुर्भाग्य है भंवरे का, और सौभाग्य है कमल का। बस इतने से एक संयुक्ति बैठनी है। ये कमल तो इस आशुतोष के ऊपर सदा चढ़ने को तैयार ही था। बस मैंने इतना निवेदन किया था कि दद्दा गुरुदेव के कृपा का सूर्योदय हो जाए तो ये कमल खिल करके व्यासपीठ रूपी आशुतोष पर चढ़ जाएगा। और इसमें एक ही गुण है, जब कमल बंद होता है उसमें सब होता है पर उसका मकरंद बाहर नहीं होता, पर जब कमल खिला होता है तब उसका मकरंद बाहर होता है। जब व्यासपीठ का सूर्योदय होगा तो ये कमल भी अपने मकरंद को निकाल करके अपने वचनामृतों से आए हुए कटनी के कई भंवरों को रस देने का सौभाग्य प्राप्त होता। इसी दिव्यता के साथ ऊर्जा के 4 स्रोत होते। सबसे पहले व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है आहार से। आप ढीले पड़ जाओ, थोड़ा सा भोजन कराओ, ऊर्जा मिल जाएगी। सही बात है, कई आयोजनों में तो ऊर्जा भोजन की ही होती है महाराज, भजन से भी ज्यादा भोजन की होती है महाराज। सच बात बताऊं, पूरी कथा हो जाए, श्रोता से पूछो कथा में प्रसंग कौन कौन सा सुना, तो शायद याद नहीं होगा, पर भोजन की थाली में पकवान कौन कौन सा था 7 दिन का याद होगा महाराज। खैर अच्छी बात है, शब्द ब्रह्म और अन्न ब्रह्म का जोड़ा है इस भारतीय परिवेश में, ये दोनों एक साथ रहते हैं। भोजन से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा मिलती है व्यक्ति को निद्रा से। अच्छा, इन दोनों में एक दोष और है, भोजन जरूरत से ज्यादा कर लो तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। एक जगह कुछ लोग कार सेवा करते हुए मंदिर का निर्माण कर रहे थे। एक व्यक्ति दूर पर बैठा था, उसको कहा भैया मेहनत कर ले, बोले खाले पेट
मेहनत होती है क्या? तो भोजन दे दिया, बहुत देर तक प्रेम से खाया, अब कहा अब तो आके मेहनत कर ले। बोले ओवर ईटिंग के बाद कोई मेहनत होती है क्या? एक निश्चित अनुमान में भोजन ऊर्जा देता है, ऊर्जा देता है। निद्रा, थक जाओ तो थोड़ी देर सो आओ। हमें पता है भैया हमारे रात भर शेर डोलते आए महाराज, खूब शेर ढूंढे इन्होंने। सही बात है, निद्रा बड़ी ऊर्जा देती है। अंग्रेजी का एक शब्द है ना भगवान, पावर नैप। पावर नैप, वैसे बहुत सारे लोगों को कथाओं में जोरदार पावर नैप मिलती है महाराज, जोरदार। ऐसी एक चीज बताओ, 1 इंच तकिया नीचा हो जाए तो खोपड़ी में दर्द हो जाता है, अगले दिन पैरासीटामोल खाता है आदमी। यहां हजारों वोल्ट के स्पीकर लग रहे, 8-8, 10-10 हमारे कीर्तनिया, बेचारे ढोलक तबला सब नृत्य हो रहा है महाराज। बेचारी वो भी बाद में रात भर आराम करते हुए 3 घंटा पिटती है महाराज। बड़ा आनंद होता है, भैया क्या सुरों में गा रहे हैं। इतनी ऊर्जा के साथ भी अगर कोई व्यक्ति बैठा झपकी ले लेता है, इसका अर्थ यही है अच्छी नींद के लिए शांति चाहिए। यहां इतने हल्ले में भी आपको आंतरिक शांति का अनुभव हो रहा है, नहीं तो यह संभव नहीं हो सकता। निद्रा ऊर्जा देती है। तीसरी बात आपसे कहूं, हमारे द्वारा अनुशासन, एक अनुशासित दिनचर्या भी ऊर्जा देती है। दिनचर्या बिगड़ जाए तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप एक दिनचर्या में रहिए तो आपके शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होगी। हमें यह मालूम है, हमारे इंद्रेश भैया के पूज्य महाराज जी श्री गुरुदेव ठाकुर जी महाराज पूरे देश में कहीं भी हों, पर उनका सबसे बढ़िया आनंद होता है सवेरे सवेरे उठे नहीं, 5-6 बजे 2, 5, 10 किलोमीटर डोल डाल के आवे। हम आप तो बहुत डीले हैं महाराज। एक निश्चित दिनचर्या इस स्थिति के बाद भी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा देती है। और मैं चौथी आपसे एक दिव्य बात कहूं, इन सब ऊर्जाओं में अनुपात की व्यवस्था है। भोजन सीमा से ज्यादा हो जाए तो ऊर्जा छीन लेगा, नींद सीमा से ज्यादा हो जाए तो ऊर्जा छीन लेगी, दिनचर्या का भी दुराग्रह हो जाए तो कई बार रसों से वंचित हो जाओगे। कोई आदमी बोले महाराज मैं तो 8 बजे सो जाता हूं, यहां तो अभी तक कितने लोग प्रवचन के लिए बैठे हैं महाराज। ये दिनचर्या भी आपको रस से वंचित कर देगी। पर हमारे जीवन में चौथी सबसे सर्वोत्तम ऊर्जा है और वो है आध्यात्मिक ऊर्जा। ये आध्यात्मिक ऊर्जा बिना अनुपात के आपके भीतर प्रहार करती है, रस का संचार करती है। कितनी भी सीमा बढ़ जाए उसका आनंद दिव्याति दिव्य होकर के विराजमान होता है। और ऐसे आयोजन गुरु कृपा से ही जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का सन्निधान करते हैं। गुरोर भजन विक्रमाद, कुछ भी घटित हो जाए इस जीवन में एक बात बिल्कुल पक्की है, जो विरंच शंकर सम होई। आप कितना भी जप तप योग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन अपूर्वत्व संभावी कितने भी संसाधन कर लो, जैसे 56 भोग तैयार हो जाए पर तुलसी न डले तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करते। कितनी भी साधना जीवन में हो जाए परंतु गुरु की प्रसन्नता की तुलसी न डले तो इस जीव को भी परमात्मा स्वीकार करते। ऐसी दिव्य गुरु कृपा से ओतप्रोत इस दिव्य धार्मिक आयोजन का आज ऐसा आनंद हुआ है। भैया ने कहा आपकी तृप्ति नहीं हुई, मैं तो ये प्रार्थना करूंगा ऐसे आयोजन और कथाओं में आपकी तृप्ति कभी ना हो महाराज। इसमें अतृप्त रहना ही इसका फल है। कटनी के लोगों से मिलकर बहुत आनंद आया। आपने जैसा सत्कार किया, हमारे आशुतोष भैया ये कलाकार भी हैं, ये रील में भी हैं पर ये रियल भी है महाराज। इस दुनिया में दोनों मिलने बड़े कठिन होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रील में हैं पर रियल में नहीं है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रियल में हैं, रियल से बचते हैं, उनकी रियलिटी का बोध ही नहीं होता किसी को। पर कोई ऐसा होता है जो खुद भी कलाकार होता है और यह भी जान लेता है कि इस पूरी दुनिया को कलाकारी दिखाने वाला परमात्मा कौन सा है।
आपका भी अभिनंदन करता हूँ, उप मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ, आए हुए संतों को प्रणाम करता हूँ। कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो क्षमा चाहता हूँ। बात ये थी, भैया ने 3 घंटा तक कढ़ाई घी की वृंदावन के आए हैं, बिहारी जी हैं, थोड़ी देर पहले राधा वल्लभ लाल जी पधारे हैं। सही बात तो ये है, हमने देखा आजकल इंद्रेश भैया के चारों तरफ वृंदावन घूमने लगा है, क्योंकि वृंदावन की अभिनंदन करने लगे। सप्त देवालय प्रकट होते हैं, आप पर ऐसी कृपा रहे। एक बार बस मेरे साथ जय उद्घोष कीजिए और फिर मैं अपनी बात को विश्राम करता हूं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे जी राधे। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी पुंडरीक जी महाराज जी की धर्मपत्नी और निमाई पाठशाला की कुलपति रेणुका जी भी हैं। हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि आपका भी आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त हो। एक मिनट वहां पे जरा व्यवस्था रोक लीजिए ना। हेलो, वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय, श्री गिरिधर लाल भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम अपनी ऊर्जा प्राणाधार श्री राधा रमन लाल के चरणारविंद में अपने अनंत प्रेम को सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा दिखाए हुए कलयुग में गौर मार्गानुवर्ती नाम हरेर नाम एव केवलम नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मी दृशमिहा जनिनानुराग। कलयुग केवल नाम आधारा, ऐसा युग धर्म जो सद्गुरुदेव महाराज के द्वारा निर्देशित है, उसके प्रति अपनी अनंत निष्ठा को और आप सभी के प्रति, व्यासपीठ के प्रति, सभी आचार्यों के चरणारविंद में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि ऐसे दिव्य उत्सव का हिस्सा बनने का हमें अवसर दिया। जैसा कि महाराज जी ने बोला कि तेल भी गर्म है, महाराज जी भी पूड़ी निकाल चुके हैं, तो बस 2 मिनट में एक बात आपको बताकर अपनी वाणी को विश्राम करूंगी। जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसे बार बार उन बातों को याद दिलाता है जो उसके लिए हितकारी है। जो राधा रमन लाल के प्रिय है ना, ठाकुर जी ने बार बार व्यवस्था करी है उसे बार बार ये बताने का कि दुनिया में कैसे जीना है। सतयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें अध्याय में भक्त प्रहलाद के चरित्र में भक्त प्रहलाद ने बताया है। आरण्य कांड के अंदर, तुलसीदास रामायण जी के अंदर
तुलसीदास जी ने उसका उल्लेख किया है, स्वयं भगवान श्री राम ने भी शबरी जी को इस बारे में पुनः बताया है। और यही नहीं, ये बात इतनी हितकारी है जो मैं बताने वाली हूं कि स्वयं नारद जी ने भी इस बात को पुष्ट करने के लिए त्रेता में एक बड़ी अद्भुत लीला करी। जब प्रभु राम अपना वनवास काटकर वापस आए और अयोध्या के राजा हो गए, तब प्रभु राम को ने आज्ञा दी कि बहुत बड़ा ब्राह्मण भोज होना चाहिए। जब ब्राह्मण भोज संपन्न हुआ तो भाई शत्रुघ्न जी को कहा कि जाके सभी ऋषि मुनियों के सभी ब्राह्मणों का तिलक किया जाए। शत्रुघ्न जी बड़े प्रेम से सम्मान से एक एक का तिलक करते चल रहे थे। उसी पंक्ति में दुर्वासा ऋषि जी और नारद मुनि जी भी बैठे थे। जैसे दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचे, तिलक करने ही वाले थे कि नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे क्या करते हो भैया? शत्रुघ्न जी ने कहा भैया ने आज्ञा दी है, तिलक करना है। तो नारद जी ने कहा तुम जानते नहीं हो दुर्वासा ऋषि हैं, बड़े क्रोधित हैं, ध्यान में बैठे हैं, इनको छेड़ो मत, जब इनका ध्यान पूरा हो जाएगा तब तिलक कर देना। तो जैसी नारद जी ने आज्ञा दी, शत्रुघ्न भैया आगे बढ़ गए, नारद जी का तिलक किया। और नारद जी को तिलक करने के बाद जब भैया कुछ आगे बढ़ गए तो नारद जी ने दुर्वासा ऋषि जी को कौनी मारी। दुर्वासा ऋषि जी का ध्यान पूरा हुआ तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो नारद जी ने बोला दुर्वासा तू तो कौड़ी का ऋषि है। तो नारद जी की बात सुन के दुर्वासा ऋषि जी को बड़ा क्रोध आया, आप ऐसे क्यों बोलते हो? तो नारद जी ने बोला देख पंक्ति में जितने लोग बैठे हैं सबका तिलक हुआ है, पर तेरे ही ललाट पर तिलक नहीं। ऋषि मुनि है, उनको बड़ा क्रोध आ गया, तुरंत ही कमंडलू से जल निकाला और श्राप देने वाले थे, वैसे ही नारद जी ने रोक दिया। नारद जी ने कहा अरे तुम्हारा क्या अधिकार है इसको दंड देने का? अब तो प्रभु राम आ गए हैं, राजा विराज रहे हैं, राजा के पास जाओ और सुनो, राजा को ये पहले बता देना कि आपको हनुमान जी की सौगंध खानी पड़ेगी कि जो मैं आपको बात बताऊंगा उस व्यक्ति को आप दंड अवश्य दोगे। तो ऋषि मुनि ने कहा ठीक है। दुर्वासा जी दौड़ कर गए, राम जी अपने आसन पर बैठे थे। राम जी के पास जाते दुर्वासा जी जोर जोर से कहने लगे प्रभु राम आपके राज्य में बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु राम खड़े हो गए, आपके प्रति किसी ने अपराध किया, मैं उसको मृत्यु दंड दे दूंगा। तो तुरंत दुर्वासा ऋषि जी कहते पहले आप प्रभु राम आप पहले हनुमान जी की सौगंध खाओगे, आप मृत्यु दंड दोगे। तो प्रभु राम कहते मैं स्वयं उसको अपने हाथों से मारूंगा, आप बताइए। मैं हनुमान जी की सौगंध खाता हूं। तुरंत जो वो दुर्वासा ऋषि जी हैं वो कहते आपके भाई शत्रुघ्न ने ही मेरा अपमान किया है। प्रभु राम क्रोधित हुए और खड़े हुए शत्रुघ्न जी को ढूंढने के लिए निकल गए। यहां बाहर नारद जी ने जैसे दुर्वासा ऋषि जी को भीतर राम जी के पास भेजा, तुरंत दुर्वासा ऋषि जी शत्रुघ्न भैया के पास पहुंच गए। अरे शत्रुघ्न, जो दुर्वासा ऋषि जी हैं वो अपराध मान गए हैं, तू भाग जा। तो जो शत्रुघ्न जी ने कह रहे आप ये कैसी लीला कर रहे हो, आपने तो मुझे बोला तिलक नहीं करना, और जब मैंने नहीं किया अब दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आए तो आप संभालो। तो उन्होंने कहा मैं इसको नहीं संभाल सकता, तू भाग जा माँ अंजना की छाया में, अंजना मैया ही तुझे आज बचा सकती हैं। तो तुरंत दौड़ने लगे और तुरंत नारद जी ने पीछे से पकड़ा शत्रुघ्न भैया को और कहा सुन, जब हनुमान जी आएंगे तेरा बचाव करने के लिए अब प्रभु राम की सौगंध जरूर खिला दियो, वरना तुझे आज कोई नहीं बचा पाएगा। तुरंत शत्रुघ्न भैया जो थे वो दौड़े, माँ अंजना मुझे बचा लीजिए, आप ही मुझे बचा सकती हैं। तुरंत मैया ने हनुमान जी का स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हुए, जी मैया आज्ञा करिए, मेरी आज्ञा है शत्रुघ्न मेरी आश्रय में आया, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी कहते हैं मैं निश्चित कहता हूं, मैं वचन देता हूं। शत्रुघ्न जी कहते नहीं नहीं वचन नहीं चाहिए, कसम खाओ प्रभु राम की। तो अंजना मैया के सामने प्रभु राम की कसम खा के हनुमान जी कहते शत्रुघ्न जी मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। इतने में ही बाहर से क्रोधित राम जी आए, शत्रुघ्न कहाँ है, बाहर निकालो। अब शत्रुघ्न जी तो आए नहीं पर हनुमान जी बाहर आ गए। तो राम जी ने कहा हनुमान तुम हट जाओ, आज मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हारी कसम खाई है, इसने दुर्वासा ऋषि जी के प्रति अपमान किया है। हनुमान जी कहते प्रभु क्षमा चाहता हूं, अपराध मत मानिएगा, पर आप वापस लौट जाइए, क्योंकि मैंने भी आपकी ही कसम खाई है कि मैं शत्रुघ्न भैया को कुछ होने नहीं दूंगा। प्रभु राम कहते अच्छा अब तू मुझसे लड़ाई करेगा? तो हनुमान जी कहते आपकी सौगंध खाई है, आप युद्ध तो करना पड़ेगा। दूर पेड़ के पीछे से नारद जी और दुर्वासा ऋषि जी पूरा दृष्टांत को देख रहे थे।
अब वो दोनों देख रहे हैं प्रभु राम को क्रोध आ रहा है और हनुमान जी ने क्रोध में आते हुए राम जी को देखकर कहा, सुनिए सुनिए, युद्ध शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, 1 मिनट मैं अपना शस्त्र तो ले आऊं। तो हनुमान जी ने कहा, गदा तो तुमने पकड़ रखा है। तो हनुमान जी कहते हैं, ये गदा तो बड़े बड़े युद्धों के लिए होता है, ऐसे युद्ध के लिए गदा की आवश्यकता थोड़ी है। तुरंत गदा को साइड में रख दिया। अब प्रभु राम को गुस्सा आया कि अच्छा, मेरे से लड़ने के लिए तुझे शस्त्र भी नहीं चाहिए। हनुमान जी पीछे गए, अपनी कुटिया में से करताल लेकर बाहर आए और प्रभु राम से कहते, प्रभु युद्ध प्रारंभ करिए। राम जी को इतना क्रोध आ गया कि तुझे मजाक सूझ रहा है, जहां मैं अपने धनुष बाण से तुझे मारने वाला हूं और तू धनुष को अपने गदा को छोड़कर करताल ले आया। तो हनुमान जी कहते, प्रभु प्रारंभ तो करिए। प्रभु राम ने एक दिव्य बाण अपने कर्कश से निकाला, उसकी प्रत्वंचा धारण करी और जैसे ही हनुमान जी पर फेंका, प्रभु श्री राम का बाण को आता देखकर हनुमान जी जोर से हाथ उठा के बोलते, जय श्री राम। जैसे ही जय श्री राम बोला, हवा में आता हुआ बाण गायब हो गया। प्रभु राम ने देखा, ये क्या हुआ। प्रभु राम को और क्रोध आया। प्रभु राम ने फिर से एक और दिव्य बाण निकाला और हनुमान जी की तरफ मारा। तुरंत जैसे ही हनुमान जी की तरफ छोड़ा, हनुमान जी कहते, जय जय श्री राम। अब प्रभु राम को इतना क्रोध आ गया कि ये तो कोई मजाक चल रहा है। तो प्रभु राम ने सुदर्शन का आवाहन कर लिया। इतना क्रोध बढ़ गया। पेड़ के पीछे खड़े नारद मुनि जी और दुर्वासा ऋषि जी ने जब ये देखा, तो दुर्वासा ऋषि जी को नारद जी ने कहा, जाओ प्रभु राम के चरण में और बोल दो कि तुमने शत्रुघ्न को माफ कर दिया, क्योंकि अगर आज सुदर्शन चल गया तो ये पूरी भूमि प्रलयात्मक हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि जी ने ना आओ देखा ना पाओ, दौड़ कर गए, प्रभु राम के चरणों को पकड़ा। मैंने शत्रुघ्न को माफ कर दिया, घर का ही बच्चा है, हो जाती है गड़बड़, मुझे भी उस समय ज्यादा गुस्सा आ गया, आप छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, भूल जाइए, मैंने माफ कर दिया। प्रभु राम ने बोला, अच्छा बात ठीक है शत्रुघ्न, अब मैं नहीं मारूंगा, बुलाओ बाहर उसे। शत्रुघ्न जी बड़े डरते डरते बाहर आए, हनुमान जी के पीछे से देख रहे हैं। राम जी कहते, आजा आजा, कुछ नहीं कहूंगा। तो हनुमान राम जी ने बोला, शत्रुघ्न तू मेरा भाई है, तुझे मैंने इतने अद्भुत संस्कार दिए हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि आज तूने सबका तिलक किया पर दुर्वासा ऋषि जी का एक तिलक नहीं किया। तो जैसे ये बोला, प्रभु राम ने पूछा, तो तुरंत शत्रुघ्न भैया ने देखा, नारायण, ये मैंने नहीं किया, ये तो नारद जी ने मुझे कहा था करने को। प्रभु राम समझ गए, अरे नारद मुनि, कभी तो जिंदगी में कुछ सही सही कर दिया करो। तो नारद मुनि जी को बुलाया, अरे आपने ऐसा क्यों किया, हम समझाइए। नारद मुनि जी रोने लगे जोर जोर से। वो कहने लगे, प्रभु इस लीला के माध्यम से मैं इस पूरी दुनिया को केवल एक ही बात बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा अपराध तुमसे हो जाए ना कि तुमको लगे अब भगवान मुझे इस अपराध के लिए कभी माफ नहीं करेंगे, उस समय भी कलयुग में प्रभु से भी ज्यादा बड़ा प्रभु का नाम है। अगर तुमने राम नाम का आश्रय ले दिया ना, तो प्रभु राम भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा। हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, वाग गद गदा द्रवत यस्य चित्तम रुदत्य भीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज उद्गायते नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। मेरा ऐसा भक्त जो मेरा गीत गाता है, मेरा कीर्तन करता है, मेरा नाम लेता है, उसके कारण ही ये दुनिया पवित्र है। भक्त प्रहलाद ने कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो आप श्रवणम कर रहे हैं, कीर्तनम भी अभी आपने किया। इस दुनिया में हर काम करिए, किसी ने नहीं रोका, कुछ नहीं छोड़ना, कहीं नहीं जाना, जहां हो हर काम करते करते अगर आपने प्रभु राम के नाम का आश्रय ले लिया ना, तो मैं साची कहती हूं, जैसे प्रभु राम का नाम लेने से राम जी भी हनुमान जी का कुछ नहीं कर पाए, इस प्रकार ये कलयुग का संस्कार भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा।
मैं क्षमा चाहूंगी। आवाहनम न जानामि जानामि न विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। मुझे क्षमा करिएगा अगर मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात कही गई हो जिससे आपको कष्ट हुआ हो, पर मैं पुनः धन्यवाद व्यक्त करती हूँ भैया का, संपूर्ण परिकर का, कि आपने अवसर दिया और दद्दा जी महाराज के इस अद्भुत उत्सव में पुष्पांजलि देने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। श्री राधा रमण लाल की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभो की जय जय। श्री राधे जय 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 श्री राधे श्याम। श्री राधे। अद्भुत और इतने पवित्र प्रवचन, अमृत वचन और आशीर्वचन प्राप्त हुए कि हमारी कटनी धन्य हुई। इसके पूर्व कि व्यास गादी और व्यास गादी में विराजमान पूज्य संत श्री स्वामी जी की आरती हो, मैं अपने पिताजी के समय से, मैं जब बहुत छोटा रहा, बाल काल से जिनको देखता आ रहा, सुनता आ रहा और जिनके शरण में मुझे जीवन जीने का अवसर मिला और आगे बढ़ने का, ऐसे परम पूज्य स्वामी जी जो हमारे कथा व्यास इंद्रेश जी महाराज जी के भी गुरु हैं। स्वामी इंद्र रमन जी महाराज जी से आग्रह करूंगा कि आपका भी आशीर्वचन हमें प्राप्त हो, जनता जनार्दन को आपका आशीर्वचन प्राप्त हो। स्वामी इंद्र रमन जी महाराज। स्टैंड। भारद्वाज कुलारविंद तरणी नीलाचले सेवितं प्रियवानाद्रियतेन्द्रपादजलजम् द्वन्द्वैकेशं सेवितं यस्यायां प्रीतसुदेशिकवरः प्रियवासुदेवाविधा वन्देऽहं गरुडध्वजं गुरुवरं भक्ति प्रकर्षोज्ज्वलम् लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा नमामि रामानुजपादपङ्कजम् वदामि रामानुजनाम निर्मलं स्मरामि रामानुजदिव्यविग्रहं करोमि रामानुजदासदासता श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण
नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान की जय भाष्कर श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की समस्त भागवत गोष्ठी की जय परम श्रद्धेय भगवान की श्री कृपा से अंतरराष्ट्रीय संत भागवत भाष्कर व्यासपीठ में विराजमान होकर के यह जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने ऐसे संतों को अवतरित किया है। आपको मेरा वंदन, आपको मेरा प्रणाम। पंडित इंद्रेश जी उपाध्याय हमारी श्री बगल में कृपा करने के लिए अनंत श्री भूषित श्री स्वामी पुंडरीक जी महाराज अपने सुंदर दंपति के साथ यहाँ विराजमान हैं। आपको मेरा वंदन और प्रणाम। उपस्थित भक्तगण, विद्वद्गण, विदुषी हमारी शक्तिमयी राधा रुक्मिणी स्वरूपा देवियों, संतों के चरण कमलों में प्रणाम। पूज्य श्री गुरुदेव नारायण जी की चरण कमलों की कृपा से आज ऐसे महापुरुषों के मध्य में यह मुझे माइक दिया गया है। न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। हंसों के बीच में क्या बगुला कभी शोभा देता है? वही दास का हाल है। जैसे कदली का पौधा हवा लगने से हलने लगता है, वैसे दास अकिंचन, गुरु कृपा ही केवलम। समय ज्यादा हो चुका है। वैकुंठवासी श्रीमान परम भागवत सत्येंद्र जी पाठक, आपके लाडले चिरंजीव श्रीमान पूर्व मंत्री हमारे सभी भाइयों के, बहनों के स्नेही, गरीबों के प्रति दया करने वाले संजय पाठक, आज ये बालक पर इनकी माता पिता की कृपा तो है ही। श्रीमान वैकुंठवासी श्री दद्दा जी जो आपके गुरुदेव नारायण हैं, उनका वरद हस्त आप पर इतना प्रशस्त है, इतना अधिक है। धर्मादर्थः प्रवति धर्मात् प्रवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसार मिदम जगत। आज भगवान की फिर कृपा से आपको ये बहती गंगा में हाथ धोने के सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन दौलत तो सभी के पास में रहती, परमात्मा यथाउचित सभी को दिया है। ये धन का सदुपयोग करना हमारे परम भाग संजय पाठक को प्राप्त हुआ है, जो कि धन को कहाँ लगाना चाहिए,
धन को कहाँ सदुपयोग करना चाहिए, परमात्मा आपके गुरु कृपा से भगवान ने आपको सद्बुद्धियां दिया है। भगवान की ऐसी कृपा है, परमात्मा का ऐसा देन है, जैसे कोई महान शक्तियां जब कहीं पधारती हैं, जैसे दिया सलाई की माचिस होती है, दिया सलाई की माचिस सीधी अगर आप लगाएंगे सारे कमरे के अंदर प्रकाश छा जाता है। वही दिया सलाई को उल्टी आप लगाएंगे, उल्टी दिशा में लगाएंगे, सैकड़ों वर्ष जलाते रहें, कभी प्यारे प्रकाश होने वाला नहीं है। शक्तियां के हमारे भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी ने यह भूतल में, मृतलोक में, लीला भूति में अवतरित होकर के आज जिनको लगभग 115 वर्ष की लगभग हो रहा है, प्रथमोऽनंत रूपस्य द्वितीयो लक्ष्मण तथा तृतीयो बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। श्री रामानुज स्वामी ने शरणागति का यह हमारे भारत देश हिंदुस्तान में, जो भारत देश में जन्म लेने के लिए, अवतार लेने के लिए देवता गण भी तरसते हैं। भारत भूमि में एक बार हमारा अवतार हो जाता, जन्म हो जाता, हम भी कुछ सत्संग कर लेते। सत्संग हमारी वैकुंठ का एक सीढ़ी है। भगवान की फ्री कृपा से अभूतपूर्व मम भाव किमा सर्वं सहे में सहजम दुखम किंतु तदग्रे शरणागतानाम पराभवो नाथ नत रूपा। शरणागति का भावार्थ फ्रिया फ्रियापति श्रीमन्नारायण भगवान की फ्री कृपा से ये भूतल पर श्री रामानुज स्वामी जी ने, शंकराचार्य जी ने, माधवाचार्य जी ने, वाकाचार्य जी ने आज धर्म का प्रचार प्रसार करके भाष्कर रामानुज स्वामी, यमुनाचार्य स्वामी ऐसा सुंदर गाथा कह रहे हैं, अभूतपूर्व मम भाव किंवा सर्वं सहे में साजामि दुखम। हे नाथ, मैं जानता हूं कि मैं दुख से भरा हुआ हूं, दुख में लपटा हूं, किंतु हे नाथ, मैं आपके चरणों का शरणागत दास हो चुका हूं। शरणागत के यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, आए कि शरणागत के यदि आप दुख को दूर नहीं करेंगे नाथ, कहीं बदनाम प्रभु आपका हो ना जाए। इसलिए हे नाथ, शरणागति हमारे परम भागवत आज संजय कुमार जी पाठक, भगवान के गुरु की कृपा से आपने इसी शक्तियों को, महापुरुषों को बुला करके सारे कटनी का अंधकार को दूर कर दिया और प्रकाश में ला करके आपने भगवान के सुंदर आज शरण में जाकर के शरणागति हो करके आचार्य को चरण कमलों को आपने आज उनका याद किया है। उनके परमात्मा फ्री कृपा से सबका आशीर्वाद, मंगलाशासन आप पर सुंदर बना रहे। इसी प्रकार का आप कीर्ति भगवान की कृपा से आप करते रहें। अब भगवान का यश, भगवान का यश, भगवान का सुंदर नाम आपका सुंदर चारों दिशाओं में फैलता रहे। अब मैं अपनी वाणी को, समय थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है, प्रसाद पाने का समय है। अब मैं यहीं पर सब महापुरुषों निवेदन करूंगा, पाठक जी को आशीर्वाद, मंगलाशासन प्रदान होता रहे, ताकि धर्म का काम इसी प्रकार का करते रहें। धर्म के कार्य में नाना प्रकार की अड़चने हैं, नाना प्रकार की बाधाएं हैं। आज देखिए हमारी कटनी के भागवत गुफ्टी, गोवर्धन रामोदास, पंडित रामोधार गौतम, महेश्वरी जी, किशन शर्मा जी, बालक इंद्रेश कुमार जी की जो अंतर्राष्ट्रीय संत है, भागवत भाष्यकार है, चरित्रवान है। न पर पाप आदत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रक्षित व्यस्तु संत चारित्र भूषण है। संत अपने चरित्रों से, संत अपने चरित्रों से, उनको चरित्रों को देख करके संत अपने आप ही हमारे जनता जनार्दन कर मुकुटमणि हो जाता है। आज ये बालक मंगल मूर्ति है। मंगल मूर्ति बालक 31 जनवरी से 7 दिवस सुंदर 8 जनवरी तक, 8 फरवरी तक
श्री रंगनाथ मंदिर, रंगनाथ समिति, कटनी नगर के हमारे भागवत गोष्ठी, सब माताएं बहन मिलकर के आपको सुंदर प्रार्थना करी है। बालक ने अपना समय निकाल करके अपने पूज्य पिता गुरु नारायण के आश्रम पर कथा कहने के लिए 31 जनवरी से पधारेगा। कथाएं तो सर्वत्र होती हैं, अपने स्थान पर सुंदर। आज ये कटनी नगर जो है ये हमारे भगवान का स्थान है। ये कटनी नगर कितने केंद्र सुंदर आयोजन होते रहते हैं और संजय पाठक जी करवाते रहते हैं। ये आपके श्री पिता का देन है। आप पिताजी बड़े सरल, और मंदिर बिजराहोगढ़ का आपका क्षेत्र है, उसके लिए आपने बहुत सहयोग किया। हम एक बार भोपाल गए थे, आपकी श्री माता निर्मला देवी जी और आपके पिता उससे मंत्री महोदय थे। मैं रामाधारी गौतम के साथ में गया, दौड़ करके स्नेह करके दरवाजे तक जाके हमको स्नेह से लिया और बैठाया। अब बिजराहोगढ़ का कार्य संपन्न करने के लिए आपने तन मन धन को लगा दिया, आपने कोशिश किया। आज उन्हीं कृपा से बदौलत से भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। आज बिजराहोगढ़ संकट मोचन आपके प्रति संजय पाठक का आज भी देन है, आज इनका सहयोग है। प्रकार के किसी गरीब बेटी का विवाह शादी लिखा पढ़ने का कोई तकलीफ होती है, संजय पाठक सीना लगा के खड़ा हो जाता है। ऐसा भागवत के लिए मेरा आशीर्वाद मंगलाशासन है। भगवान आपको कल्याण करे, ऐसी आज योजना आप करते रहे। अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्रीनारायण भगवान की जय, भास्कर श्री रामानुज स्वामी महाराज की जय, समस्त भागवत गोष्ठी की जय। जय। भाई बोलने तो दिया करो। अब व्यास गादी की आरती होगी। आरती के पश्चात चित्र विचित्र महाराज जी के भक्तिमय संगीत होगा। आप लोग भी अद्भुत हो। सवेरे 8 बजे से निरंतर लगातार पहले शिवलिंग बनाया, फिर अभिषेक किया, उसके बाद पूज्य अनिरुद्ध स्वामी जी की कथा सुनी, फिर लगातार एक कथा का क्रम चला। पूज्य इंद्रेश जी की कथा, पुंडलिक जी का आशीर्वचन, माता रेणुका जी का आशीर्वचन, और उसके बाद तो हमारे पिता तुल्य, हमारे दादा तुल्य परम पूज्य इंद्र रमन जी का आशीर्वचन अपन को मिला। अब आरती होगी और आरती के पश्चात चित्र विचित्र जी का भक्ति संगीत भी होगा।
सुख जीवन साथ आप हो, युगल छवि पे में वारी वारी जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मेरे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर हे गिरधर हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।